और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है। भ्रष्टाचार थोड़ा मोड़ा नहीं है ना, ये भ्रष्टाचार लूट की पराकाष्ठा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ये इंडी गठबंधन जो बना है, ये भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। कल आपने देखा होगा कि महुआ मैत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी ने बयान दिया है और कहा है कि इन्होंने जो लोकसभा का पासवर्ड होता है, आईडी जो होता है, उन्होंने हमें मुहैया कराया और महुआ मैत्रा के बदले डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन वहाँ से पूछे, मामले उठाए। महुआ मैत्रा ऐसी सांसद हैं जो अपने क्षेत्र के मामले आज तक लोकसभा में नहीं उठाए। और हीरानंदानी ने यह भी स्वीकार किया है वो 32 बार विदेश यात्राएं की हैं और उन विदेश यात्राओं का खर्च उन्होंने उठाया है, गिफ्ट दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक दल का आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन इन भ्रष्टाचारियों का, इन घोटालाबाजों का एक गठबंधन बना। वैसी स्थिति में मैं सिर्फ इतना ही मांग करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से कि आप इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे। वैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही कहा है कि ये पैसे जो बरामद हुए हैं, एक एक पाई का जांच होगा। और वैसे भी वो कहते रहे हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे और जो खाया है उसको भी निकलवाएंगे। जब ये सब चीज़ें होती है तो बड़ी बेशर्मी के साथ, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे जेएमएम का नेता हो, चाहे अन्य दल के नेता हों, ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्हें बताना चाहिए क्या ये 300 करोड़ रुपए भी क्या इनकम टैक्स विभाग ने वहाँ रख दिया था? कम से कम इतना तो बोले तो सही। ये नहीं बोल सकते हैं, डेमोरलाइज है, लेकिन इसके बावजूद ये इतने ढीठ है। एक बोलचाल की भाषा में बोला जाता है थेथर हैं, इस पर भी ये आरोप लगाएंगे। आप सबों के साथ बैठने का उद्देश्य यह था, इसको लेकर झारखंड के अंदर प्रत्येक जिले में कल धरना का भी आयोजन हुआ है। रांची महानगर भी कल, ग्रामीण भी कल धरना देने का काम करेगा। और धरना देने का उद्देश्य यह होगा कि इसकी जांच सक्षम एजेंसियों से भी कराई जाए, ताकि चूँकि मामला थोड़ा मोड़ा नहीं है, आज तक के इतिहास में भारत कैश बरामदगी में भारत में ये पहला है जो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसलिए भी झारखंड का और झारखंड वासियों का इससे कहीं न कहीं बदनामी हुई है। वैसी स्थिति में इसकी जांच भी हो और कार्रवाई भी हो,
और वैसे सांसद पर भी कार्रवाई हो, इसके लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की। नहीं देखिए, उस बहुमत मिल गई ये तो इसलिए रखे होंगे, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है क्योंकि पैसे बरामद हुए हैं। अब ये पैसे, ये जो देसी दारू का मामला है या छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक जो शराब घोटाले हुए हैं उसका रकम है, या यहाँ पर जो लूट खसोट झारखंड में हो रही है उसके पैसे हैं, ये तो आगे जांच में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उसी की तो मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ बरामद हुए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि एक सीए के यहाँ से 27 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, बंगाल में बरामद हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब पैसे जो बरामद हो रहे हैं इसका रिजल्ट आना चाहिए और जनता के बीच आना चाहिए कि ये सारे पैसे हैं तो किसका पैसा है, कहाँ से है, और इसका जवाब तो सांसद धीरज साहू ही दे सकते हैं। ये जब पूछताछ होगी उसी में स्पष्ट है। जेएमएम के प्रवक्ता का कहना है 200-300 करोड़ मिले हैं, कोई गुनाह थोड़े, पुराने व्यवसायी नहीं, व्यवसायी होना गुनाह नहीं है, व्यापार करना गुनाह नहीं है, लेकिन इतने कैश पैसे जब आज पूरे देश में हर चीज़ डिजिटल हो रहा है तो आखिर इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? प्रश्न यहाँ है। कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख की बात नहीं है, 300 करोड़ रुपए की बात है। जब सारे चीज़ें डिजिटल के माध्यम से हो रही है, बैंकों के माध्यम से हो रही है। जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आधा किलो टमाटर भी लेता है लोग तो पेटीएम से पेमेंट करता है, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करता है। तो आखिर 300-300 करोड़ रुपए अलमीरा में और बड़े बड़े बैगों में रखा होना किस बात की ओर इंगित करता है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बयान पिछले दिनों आया है कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, विजय माल्या और नीरव मोदी पर कार्रवाई नहीं। देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मैंने भी आज अखबार में और संभवतः में प्रभात खबर या किसी में पढ़ा है, उसके अंदर मैं कांग्रेस अध्यक्ष का बयान देखा। उन्हें बताना चाहिए ये नीरव मोदी हो या माल्या हो, ये पैसे कब, उन्हें बैंक से पैसे लोन कब मिले, ये भी तो बताना चाहिए। वो नहीं बताएंगे, ये तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, इसीलिए तो बोलती बंद है। ये सारे के सारे पैसे फ़ोन पर बैंक द्वारा उन्हें लोन दे दिया जाता था, ये सारा का सारा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। ये नोटबंदी जो हुआ और जो अभी जो 2000 का नोट बंद किया गया, वो फिर इतने सारे पैसे जो लोग रखे हैं, कैसे लोगों ने मैनेज कर लिया, आपको क्या लगता है? देखिए, कैसे मैनेज कर लिया, जिसके बाद 2000 का नोट होगा, कैसे मैनेज किया, तो उसका जवाब तो वही देंगे ना भाई। आप उसका जवाब आप भी नहीं दे पाइएगा, आपके पास होगा भी तो 2-4 को होगा 2000 का नोट, किसी के पास 1-2 लाख होगा, लेकिन इतना मैनेज कैसे किया? और जैसे देखिए, मेरी जो जानकारी है, जो शराब, देसी शराब का उनका ठेका है, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से 10 रुपये, 20 रुपये, चुलैया जिसको बोलते हैं या पौच में जो कहते हैं, तो भाई 50 का नोट होगा, 100 का नोट होना चाहिए। ये 500-500 की नोट की गड्डियाँ इतना जमा होना, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि ये सारे पैसे झारखंड से लूट कर ले जाए गए थे, जो मैंने शुरू में कहा, और इसे नकली गांधी परिवार तक पहुँचाना।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं अखिलेश ठाकुर, उनका कहना पैसे घर में रह नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी बात से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे घर में रख रहे हैं तो अखिलेश ठाकुर भी घर में ही रख रहे होंगे पैसे, बैंक में तो रख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो तो बैंक में रखा नहीं जा सकता है ना, बैंक तो लेगा भी नहीं, तो वो पैसे तो घर में ही रखेंगे ब्लैक मनी। मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 5 लाख रिक्त समन कर दिया, उसके बाद नई कार्रवाई होगी। देखिए, ये तो ईडी बताएगा भैया, क्योंकि हम लोग ईडी का कुछ है नहीं। ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, ईडी क्या करेगी, कब करेगी, नहीं करेगी, ये ईडी ही जवाब देता है। विधायक झारखंड गरीब राज है, इसको देख के क्या कहेंगे, कितना गरीब राज है? किसने कहा गरीब राज? हर मंच पे बोलते हैं लोग, नेता लोग बोलते हैं। देखिए, गरीब वो है जिसके पास संसाधन नहीं है, जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं। इसी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर हो गए। अब इतनी चीज़ें, आज प्रेस वार्ता का वो विषय नहीं है, फिर भी मैं आज के दिन मुझे भी बहुत सी